अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पानी से एलर्जी है, मतलब वो पानी के करीब जाते ही बीमार पड़ जाते हैं। या क्या आपने स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम के बारे में सुना है? और क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें बगैर नशा किए नशा चढ़ जाता है? अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रेयर मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर एलर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बहुत रेयर बीमारी है। इन लोगों को पानी से एलर्जी होती है। पानी हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद है और हम लोग पानी के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मगर वाटर एलर्जी रखने वाले बदकिस्मत लोग पानी को देखते ही डरने लगते हैं और इससे दूर भागते हैं। इन लोगों के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है, इनका जिस्म फौरन ही रेड कलर के दानों से भर जाता है और हर दफा नहाने से पहले इन लोगों को एंटी एलर्जिक दवाई लेनी पड़ती है। साइंटिस्ट अभी भी ये पता नहीं चला पाए कि ये कंडीशन क्यों होती है, मगर जो भी है ये सुनने में बहुत ही अजीब लगती है। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। फ्रेंड्स, ये नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा अजीब है। हम सब तकरीबन रोजमर्रा के काम करने के बाद थक जाते हैं और ये इंसानी बॉडी के लिए नॉर्मल सी बात है। और रात में 6 से 8 घंटे सोने के बाद सुबह हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं और अक्सर दिन में आधे घंटे की नींद भी थकावट उतार देती है। मगर दोस्तों, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम रखने वाले लोग हमेशा ही थकावट महसूस करते हैं। ये लोग 20-20 घंटे तक सोते रहते हैं और इतनी देर सोने के बावजूद इन लोगों की थकावट दूर नहीं होती और इन लोगों को ज्यादा नींद ना आने की दवाई लेनी पड़ती है। खैर, ये मेडिकल कंडीशन बहुत ही अजीब है। फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसे गांव के बारे में वीडियो बनाई हुई है जहां लोग पूरी इसरार तौर पर हफ्तों सोते रहते हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम, यानी खुद ब खुद नशा चढ़ा देने वाली बीमारी। फ्रेंड्स, आपने पहले कभी सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर नशा किए नशा करने का मजा ले लेते हैं। और हैरत की बात यह है कि इन्हें देखने वाला कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि इन्होंने नशा नहीं किया हुआ। और मजीद हैरत की बात यह है कि इनके मुंह से स्मेल भी बिल्कुल ऐसे आती है जैसे कि उन्होंने शराब पी हुई हो। असल में ये रेयर मेडिकल कंडीशन उस वक्त होती है जब इंसान के मैदे में मौजूद खाने के अंदर बैक्टीरिया वगैरह की वजह से फर्मेंटेशन होने लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंगूर वगैरह के अंदर फर्मेंटेशन होती है। और इसी वजह से बहुत बड़ी मिकदार में इथेनॉल पैदा होता है जो इंसान को बगैर नशा किए नशा चढ़ा देता है और लोग किसी नशई की तरह झूमते फिरते हैं। सब्जियों और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल इस बीमारी का अच्छा इलाज साबित हो सकता है। फिश ओडोर सिंड्रोम। फ्रेंड्स, ये वाली मेडिकल कंडीशन रखने वाले लोग जितना मर्जी चाय नहा लें, खुद को साफ कर लें, मगर इनके जिस्म से ऐसे बदबू आती है जैसे कोई मछलियां गल सड़ रही हों। इसी वजह से तो इस बीमारी को फिश ओडोर सिंड्रोम कहा जाता है। जब हमारी बॉडी जिस्म से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स को ठीक से साफ नहीं कर पाती तो ये वेस्ट हमारी बॉडी में ओडोर यानी बदबू पैदा कर देता है और इसकी वजह से लोगों में गली सड़ी मछली की बदबू आने लगती है। एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। क्या आपने एलाइस इन वंडरलैंड मूवी देखी है? उसमें एलाइस पानी पीने के बाद सुखड़कर छोटा हो जाता है। यही हाल हमारी इस मेडिकल कंडीशन रखने वाले लोगों का भी है। AWS यानी एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम नाम की बीमारी रखने वाले लोग खुद को अपने नॉर्मल साइज से छोटा महसूस करने लगते हैं। इन्हें हर वक्त ऐसे लगता रहता है जैसे ये खुद ब खुद छोटे हो गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। ये एक दिमागी बीमारी है और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में कौन सी मेडिकल कंडीशन सबसे ज्यादा अजीब लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्दी एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इंसानों के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के डर के बारे में बताऊंगा। तो आप सब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।